हाँ, हमारे दिमाग में अजीब-अजीब तरह के ख़यालात आते हाँ, रहते खोलिए हैं। ज़रा पर्चा। हाँ, और 10 साल से हमारा इलाज चल रहा है। हाँ, डॉक्टर ने भी हमको जवाब दे दिया था हाँ। और हमने तो अपनी ये जीने की जैसे आप उम्मीद ही छोड़ दी। परिवार के बीच में रहते हैं। जी, अभी आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। जी, अच्छी बात है। परिवार के बीच में जब आप ऐसे बोलने लगते हैं तो आपको पता रहता है कि हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आपको कुछ याद रहता है कि केवल आप सेंस में नहीं रहते हैं? जी, हल्का-हल्का सा धुंधला-धुंधला सा याद रहता है, बस हुँ, नॉर्मली टाइप का, हाँ, ज़्यादा नहीं बस। हाँ, और हाँ, कभी-कभी तो इतना इतना हो जाता है, हाँ, कुछ याद नहीं रहता है। हाँ, कभी-कभी कुछ होता है। और यहाँ नहीं, चलो ठीक है, बोले दो। एक यहाँ नदी है अनारकली, हाँ, हाँ, वहाँ भी हमारे इतने-इतने पानी के अंदर हुँ। 3 साल हाजिरी वहाँ भी लगी है। ना वहाँ पानी के अंदर जाकर पानी के? के अंदर जाकर हम बिल्कुल अपने आप हमारी हाजिरी लगती थी, हुँ, हमारे साथ कोई नहीं आता था, हुँ, हैं? हुँ, हमारी वहीं हाजिरी लगती थी, फिर उसके बाद हम थोड़ी देर बेहोश हो जाते थे। हुँ, फिर उसके बाद घंटा या आधे घंटे के बाद बाय द वे होश भी आता था, हुँ। तब हम अपने घर आते थे। तो इतने-इतने पानी में आप जाते जैसा बताया आप माथ के बराबर, नाक जी, डूब साँस कैसे लेते थे? अब ये तो सरकार की करम है, उनका नाम लेके जाते थे, ये सब अल्लाह के मसले हैं, ये सब हम नहीं जानते, ये सब हमारे साथ कैसा होता है, क्यों होता है? हुँ। और हमसे कई लोगों ने यानी कहा। आप अचानक ठीक-ठीक बात कर रहे हैं, आपके अंदर क्या हरकत होने लगती है आपको कोई पता नहीं कोई होता। पता नहीं, वो पता। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरेश प्रजापति और एपीपी टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं मौजूद हूं, आप देख पा रहे हैं फ्रेम में बहराइच सलाट मशहूर गाजी की दरगाह है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ये दरवाज़ा लगा हुआ है, यहाँ पर जो इनके चाहने वाले हैं या जो परेशान व्यक्ति हैं, वो आते हैं और आप देखते हैं यहाँ पर ये कुछ पर्चे लगे हुए हैं। ये अपनी जो है हाज़िरी यहाँ लगाते हैं और आप देख पा रहे हैं फ्रेम में बहुत सारे यहाँ लोग हैं जो कैमरामैन से मैं कहूँगा कि आप दिखाएँ ज़रा, जो लोग यहाँ पर हैं ये अपनी समस्याएँ गाजी सरकार से कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि जब हम यहाँ पर आते हैं गाजी मियाँ की दरगाह पर, तो गंभीर से गंभीर जो है बीमारियाँ इनकी ठीक हो जाती है, यानी इनको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। तो सबकी अपनी-अपनी मान्यताएँ हैं, सबकी सारी चीज़ें हैं और मैं बात करूँगा यहीं बगल में एक हौज़ है, जहाँ पर ये भी दावा किया जा रहा है कि जिसमें स्नान करने से जो सफ़ेद दाग या कोढ़ रोग की समस्याएँ होती हैं, कचरम भाई, वो जो है ठीक हो जाती है। आप देख पा रहे हैं इधर सामने से यहाँ पर उस तरफ जो है महिलाएँ नहाती हैं और इस तरफ मैं कैमरामैन से कहूँगा इसको ज़रा दिखाएँगे, पास में जाकर के थोड़ा। ये हौज़ है और इसमें ये दावा किया जा रहा है कि इसमें जो है नहाने से जैसे किसी को कोई चर्म रोग से संबंधित बीमारियां हैं उससे उनको निजात मिलती है और जो किसी को हाथ पैर में कोई समस्याएं होती हैं, किसी को कोढ़ रोग की समस्याएं होती हैं, उनको जो है इससे इलाज मिलता है। हालांकि हमने अभी मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो ये कहा हो कि हमको इसमें नहाने से मेरी बीमारी ठीक हो गई, लेकिन लोग यहाँ पर दावा करते हैं। तो मैं सबकी अपनी-अपनी जो है पसंद होती है, सबके अपने-अपने जो है मानने वाले, सबके अपने-अपने धर्म की सबको आज़ादी होती है। गाजी मियाँ दरगाह जो बहराइच में एक जेठ मेला लगता है, वो सबसे बड़ा मेला लगता था। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आते थे और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है लगभग में 70 से 80% हिंदू समाज के लोग आते थे और इस बार जो है बहराइच प्रशासन के द्वारा मेला लगने की अनुमति नहीं दी गई है। हमने बहुत सारे दुकानदारों से जब बात किया ऑफ कैमरा तो उन्होंने अपना दर्द बताया, लेकिन कैमरे के सामने किसी के अंदर जो है ये हिम्मत नहीं होती है कि अपनी बात को कह सकें। तो हम कुछ और लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। हम बात कर सकते हैं आपसे? बात कर सकते हैं आपसे? जी सर, बात कर सकते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम यहीं बहराइच से हैं, बड़ी तकिया से। हाँ, हमारी 4 साल से हाजिरी हाँ, लग रही है। हाँ, हम दिमागी मरीज हैं। हाँ, ये डॉक्टर एसके वर्मा का पर्चा है। हाँ, हमको नींद नहीं आती और हमारे दिमाग में अजीब-अजीब तरह के ख़यालात आते हाँ, रहते खोलिए हैं। ज़रा पर्चा। हाँ, और 10 साल से हमारा इलाज चल रहा है। हाँ, डॉक्टर ने भी हमको जवाब दे दिया था हाँ, और हमने तो अपनी जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। ये हाँ, देखिए सर, हाँ। पर्चा है। ये तो आपका है जमुना मेडिकल स्टोर, यस, सिविल लाइन बहराइच। यस, यानी जो आप दवाई लेते थे, ये उस दवाई का पर्चा पर्चा है। है। आपको क्या समस्या होती थी? हमारे दिमाग में अजीब-अजीब तरह के ख़्याल आते थे। हाँ, हमको रात-रात भर नींद नहीं आती थी और हाँ, हमको अजीब-अजीब तरह की परछाइयाँ दिखाती थी। अच्छा। अजीब-अजीब तरीके से की आवाज़ सुनाई देती थी हुँ, और हमने कई मौलवी मौलाना को घर पे बुलाया। हुँ,
और उनको दिखाया, तमाम पैसा भी खर्चा किया, उन्होंने हमको नहीं ठीक कर पाया। तब हमने गाजी सरकार बाबा का सहारा लिया, आस्ताना लिया। जब से मैं यहाँ 3-4 साल से आता हूँ, हाजी दरखास्त दिया, हाजी लगा, तब से मेरे दिमाग कुछ कंट्रोल है। और आगे से अल्लाह ने चाहा, दुआ या बाबा ने दुआ कर दिया तो हम अच्छे भी हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुशीम अहमद उर्फ शेबू है। अच्छा, ये बताइए, जैसा आपने बताया कि आपको दिमागी समस्या थी, दिमागी। ठीक है, आप यहाँ पर आने लगे, आपकी सारी दवाइयाँ बंद हो गई? नहीं नहीं, दवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन अब पहले से बहुत कम हो गई है, नॉर्मल हो गई है। पहले ज़्यादा खाते थे, रोज़ खाते थे पर डे। अब कभी कभी जैसे ज़्यादा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है हमारा, तब कभी कभी खा लेते हैं हफ्ते में या तीसरे चौथे दिन। मतलब पहले यानी दवाई अभी आपकी अभी चल चल रही है, हमारी 10 साल से दवा चल रही है। हाँ। डॉक्टर कितने साल से यहाँ पर आ रहे हैं? हमारे यहाँ 4 साल से हाँ, तो 4 साल से आप कंटिन्यू यहीं आते हैं? कंटिन्यू आते थे। पहले रोज आते थे, अब थोड़ा थोड़ा हमारी समस्या हल हो गई है, तो शायद हफ्ते में आने लगे, फिर महीने में आने लगे हैं, कम हो गए हैं, हमारी तबीयत अच्छी हो गई। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप जैसे आपने बताया कि दिमाग से संबंधित आपको बीमारी है, जी। आप ठीक से डॉक्टर को नहीं लिखाएं तो आपको कोई गंभीर स्थिति भी हो सकती है। तो आपको नहीं लगता है कि आप जो है थोड़ा-सा धार्मिक मान्यताओं में जा कर के अंधविश्वास में पड़े पड़े जा रहे हैं, डॉक्टर का सहारा नहीं ले रहे हैं? जी नहीं सर, हाँ। हमने 10 साल से हमने सबसे पहले डॉक्टर को दिखाया। हाँ। जब डॉक्टर से हमारी समस्या नहीं हल हुई, हुँ, तो हमने मौलवी मौलाना को दिखाकर कितनी ताबीज़ दिया, पानी भी दिया फूँक के, उससे हमें कोई लाभ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हुँ, लेकिन ये कहो, हम तो अपने जीने की उम्मीद तक छोड़ दी थी। हुँ, लेकिन ये एक कहो, गाजी सरकार, हमको किसी ने राय दी कि गाजी सरकार के वहाँ चले जाओ, हुँ, जाके बैठो। हुँ, तो हम आए, कुछ दिन बैठे, हमें सुकून मिला, शांति मिला, अच्छा लगा, और थोड़ी-थोड़ी हमारी तबीयत अच्छी होने लगी। आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ, हमारी बीवी हैं, बच्चे हैं, कमाता हूँ, खाता हूँ, और मैं परिवार से पहले मैं काम-धाम भी नहीं कर पाता था। यहाँ जब से आने लगा हूँ, थोड़ा रोजी-रोटी भी अपने कमाने लगा हूँ। क्या काम इनकी करते हैं? दुआ से। हम पेंटिंग का काम करते हैं। मकान पेंटिंग का या हाँ, लिखने वाला? नहीं, पेंटिंग करते हैं, पेंट, मकान, पुट्टी-वुट्टी, अच्छा, मकान समझ पेंट गया, करते समझ हैं। गया। ये कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ हैं। अच्छा, हाँ, कितने भाई हो आप? हम 3 भाई हैं। अच्छा, आप बहराइच के रहने वाले हैं। आपको किसने ये बताया था कि आप गाजी मियाँ दरगाह पे चले जाइए? हमें किसी ने नहीं बताया था, हमें इनके ऊपर विश्वास था, हाँ, सच्चे दिल से। यहाँ से लाखों करोड़ों आदमी अच्छे होके जाते हैं। हुँ, हमने खुद अपनी आँखों से देखा है, अच्छे-अच्छे को अच्छे होते जाते हैं। अच्छा, अभी आप मुझसे ठीक-ठीक बात कर रहे हैं। मैं अभी देखा, आप 10 मिनट पहले आप वहाँ पे बैठे हुए जी, थे, आप अजीब-अजीब सी हरकत कर रहे जी। थे। तो ऐसा क्यों होता है आपके अंदर? ऐसा हमारे अंदर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, हमारे शरीर के अंदर कोई है कुछ, हुँ, वो हमको उकसाता है। हुँ, हम अजीब-अजीब हरकत करने लगते हैं। हुँ, घर पे रहते हैं, हमारे घर पे भी यही हरकत होने लगती है, हाँ। तो घर पे ज़्यादा होती है, तब हम यहाँ आते हैं। नशा-वशा तो कुछ नहीं जी करते? नहीं, कोई नशा नहीं करते, सिर्फ़ दारू, टैबलेट शराब, खाते हैं। बीड़ी, जी, सिगरेट? जी नहीं, सिर्फ़ गुटखा खाते हैं। हुँ। हाँ, बस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि गुटखा में भी ऐसा तत्व पाया जाता है जो हमारे दिमाग के सिस्टम को, ब्रेन सिस्टम को जी। डिस्टर्ब करता है। तो आपको ये नहीं लगता कि कहीं हमें गुटखा खाने से ये नहीं, समस्या हमको हो गुटखा खाने से प्रॉब्लम कोई नहीं है, हमें डॉक्टर साहब से बताया है। जी, जी। मैं बात कर रहा हूँ तो आप ज़्यादा सलाह मत दो नहीं बीच में, सर, ठीक है? नहीं सर, गुटखे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें डॉक्टर साहब ने हमसे पूछा था कि आप कोई नशा करते हैं, हुँ, बीड़ी, सिगरेट या शराब-वराब पीते हैं? तो हमने डॉक्टर से कहा, नहीं डॉक्टर साहब, हम सिर्फ़ गुटखा खाते हैं। हुँ, और गुटखा हम बहुत कम कर दिया, छोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, हाँ। और छोड़ देंगे हम धीरे-धीरे। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप परिवार के बीच में रहते हैं, जी, अभी आप बहुत अच्छे से बात कर रहे जी, हैं। अच्छी बात है। परिवार के बीच में जब आप ऐसे बोलने लगते हैं तो आपको पता रहता है कि हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आपको कुछ याद रहता है कि केवल आप सेंस में नहीं रहते हैं? जी, हल्का-हल्का सा धुंधला-धुंधला सा याद रहता है, बस हुँ, नॉर्मली टाइप का, ज़्यादा नहीं, बस। हाँ, और हाँ, कभी-कभी तो इतना हो जाता है, हाँ, कुछ याद नहीं रहता है। हाँ। कभी-कभी कुछ होता है। और यहाँ नहीं, हाँ, ठीक है, बोले दो। एक यहाँ नदी है अनारकली, हाँ, हाँ। वहाँ भी हमारे इतने-इतने पानी के अंदर हुँ, 3 साल हाजिरी वहाँ भी लगी है। ना वहाँ पानी के अंदर जाकर पानी के अंदर जाकर हम बिल्कुल अपने आप, हमारी हाजिरी लगती थी, हमारे साथ कोई नहीं आता था, हुँ, हैं? हमारी वहीं हाजिरी लगती थी, फिर उसके बाद हम थोड़ी देर बेहोश हो जाते थे। हुँ, फिर उसके बाद घंटा या आधे घंटे के बाद बाय द वे होश भी आता था, हुँ। तब हम अपने घर आते थे। तो इतने-इतने पानी में आप जाते, जैसा बताया, आप माथ के बराबर, नाक जी। डूब, साँस कैसे लेते थे? अब ये तो सरकार की करम है, उनका नाम लेके जाते थे। ये सब अल्लाह के मसले हैं, ये सब हम नहीं जानते। ये सब हमारे साथ कैसा होता है, क्यों होता है, हुँ। और हमसे कई लोगों ने यानी कहा, आप अचानक ठीक-ठीक बात कर रहे हैं, आपके अंदर क्या हरकत होने लगती है, आपको कोई पता नहीं कोई होता। पता नहीं चलता है। हाँ, हम यहाँ 4 साल से आते हैं, हुँ, और हमें यकीन है कि एक न एक दिन हम अच्छे हो जाएँगे। हुँ।
मैं पूरा यानी विश्वास आपको है। पूरा विश्वास पूरा है। विश्वास है, यकीन है। चलिए मैं भी दुआ करूंगा कि आप जो है जल्द ही ठीक हो जाएं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर आप गुटखा या तम्बाकू का सेवन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है। आप गाजी मियाँ की दरगाह पर हैं, हाथ उठाकर कह दीजिए कि आज से हम गुटखा तम्बाकू नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे आज अगर से। आप सच्चा गाजी मियाँ को मानने वाले अपनी हैं जान जान से ज्यादा मानते हैं उनको, गुटखा नहीं खाएंगे। आज से छोड़ देंगे। छोड़ देंगे, पक्का छोड़ बिल्कुल देंगे। छोड़ देंगे, ये तो कसम आज खाते हैं, गुटखा आपको नहीं आज खाएंगे। से और 50% ज्यादा आराम हो जाएगा, मैं भी ये वादा करता हूँ। ठीक है, थैंक यू ठीक है सर। भाई।